जय हिंद दोस्तों, आज चालू करते हैं औसत। औसत का मतलब होता है, देखिए औसत की परिभाषा होता है कि जिसको एवरेज बोलते हैं। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। औसत का मतलब एवरेज होता है, इंग्लिश में भी बोलते हैं संख्याओं का योग बटे उनकी संख्याओं की संख्या। जैसे मान ली हम लेते हैं रेंडमली, कहीं लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12, मान लीजिए दिया है। इनका हमको औसत निकालना है, मान ली केजी में है, कोई दिक्कत नहीं है। केजी देखिए ये क्या है, केजी में औसत है। तो हमको पता, अरे केजी में अलग अलग क्या है, मान लीजिए अलग अलग वस्तु उनका भार दिया है, तो इनका हमको औसत ज्ञात करना, एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज ज्ञात करने के क्या होता है, संख्याओं का योग। तो संख्या के कितना योग है, 6, 4, 10, 10, 20 और 20 40, 40 बटे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे कितना आ गया, 8। ठीक है ना जी। तो औसत होता है, ध्यान समझिए। औसत का मतलब होता है समान रूप से बांट देना, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं औसत। ठीक है ना जी। औसत का मतलब होता है समान रूप से बांट देना। जैसे इधर इसको एक तरीका और लगा सकते थे, यहाँ अपने आप में औसत जैसे 4, 6, 8, 10, 12 लिखा है ना जी, इसको हम मान ली कोई संख्या मान लेते हैं या रुपया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रुपया मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको हमने मान लिया क्या है, रुपया। ठीक है, रुपया मान लिया, संख्या मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इनका औसत निकालने का एक तरीका हम और बढ़ाते हैं। औसत का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से बांट देना। ध्यान देखिए, औसत जब हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक तो तरीका संख्याओं का एक बड़ी संख्या, दूसरा तरीका है इसमें से कोई संख्या आप औसत मान सकते हैं, या अपने आप में अलग से भी औसत आप मान सकते हैं। हमने मान ली इसका औसत क्या है, 8 है, या औसत 10 मान ली, माना औसत क्या है, माना औसत क्या है, एवरेज क्या है, 10 है। पूरी संख्या का या पूरी जो रुपया 5 का औसत क्या है, औसत क्या है, 10 रुपया औसत है सबका। ठीक है, तो हमको औसत ज्ञात करना, ध्यान समझिए। ये औसत से कितना कम है, औसत से कितना कम है, तो -6। ये औसत से कितना कम है, -4। ये औसत से कितना कम है, कितना कम है, -2। ये कितना अधिक है, कुछ नहीं। ये कितना अधिक है, कितना अधिक है, +2। ठीक है ना जी। अर्थात यदि हम मान लीजिए 5 लोग हैं, एक पार्टी में गए, 5 लोग, हाँ 5 लोग पार्टी में गए, इन्होंने क्या किया, पार्टी किया, तो कोई 6 रुपया दिया, कोई 4 रुपया, कोई 8, कोई 10, 12 रुपया दिया। तो हाँ, लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं औसत एक एक व्यक्ति का खर्चा कितना आया। तो औसत मतलब प्रत्येक व्यक्ति खर्चा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने औसत मान लिया 10, रेंडमली कुछ ही मान लिया, कुछ भी मान से इसमें मान सकते हैं, तो आप अलग भी मान सकते थे, 9 मान लेते तो वो आ जाता। अभी देखेंगे, तो औसत हमने मान लिया 10 है। तो देखेंगे ये 10 तो मान लिया ना, 10 से कितना कम दिया है, 6 कितना कम, 4 कितना कम, -2। ये तो ना दिया ही था, ये कितना दिया, 2 अधिक। तो देख रहे हैं इस 2 से, तो इस 2 से कोई एकदम बराबर हो गया। ये 2 अधिक, ये 2 रुपया कम थी। ठीक है, फर्क कितना है, 6, 4, 10। अभी 10 रुपया कमी है, कितने लोगों में, 5 लोगों में। कितना, -2 की कमी आ रही है, तो यहाँ -2 का हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8। अभी वही आंसर आया है, अभी आंसर तो ही आया है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट होता है कि औसत का मतलब समान रूप से बांट देने का ही मतलब होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लगातार संख्याओं या क्रमागत रूप से आने संख्याओं का औसत क्या होता है। आज हम इसमें चालू करते हैं। ये हमारा था औसत का कुछ कंसेप्ट, आपको बता दिया। औसत में बहुत कंसेप्ट, बहुत तरीके हम बताते रहेंगे। जो आज के टॉपिक उसको ध्यान समझिए।
हमारा जो हेडिंग है लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। ध्यान समझिए, इसमें बहुत फार्मूला है। लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए बहुत फार्मूला है, लेकिन जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं उससे एक ही कंसेप्ट से सारे जो लगातार संख्याओं कंसेप्ट है सारे सवाल हल हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। लगातार का मतलब एक से भी आ सकते, प्रथम से भी, मतलब एक से लगा लगातार संख्या का औसत, 20 से भी लगातार हो सकते हैं। इसमें सम संख्या, विषम संख्या या जो समान अंतर वाली संख्या है सब इसमें आ जाएंगे। ध्यान समझिए, जैसे दिया है क्या, पहला क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन 1 से 50 तक की सभी संख्या का औसत। ठीक है ना जी, थोड़ा बड़ा है, जान के थोड़ा समझिए। 1 से 50 तक की सभी संख्या का हमको औसत ज्ञात करना है, तो क्या करें, ध्यान समझिए। जब भी लगातार संख्या हो, चाहे सम विषम हो चाहे क्रमागत हो, तो लगातार संख्या का औसत होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अब बटे क्या 2। तो प्रथम क्या है 1, अंतिम क्या है 50 बटा 2, कितना हो गया 51 बटा 2, मतलब 25.5 कितना हो जाएगा 25.5। कहोगे सर जी नहीं समझ में आया। अब ध्यान समझिए इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये तो किताब में लिखा रहता है, ध्यान समझिए मिलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1 से 10 तक की सभी संख्या का औसत, सभी संख्या का औसत हमको चाहिए। क्या 1 से एवरेज लिखे हैं, एबी का मतलब एवरेज समझिएगा। 1 से 10 तक की सभी संख्या का चाहिए हमको औसत चाहिए, तो लिखिए 1 से 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ना जी। अब इनका हमको औसत चाहिए। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, संख्याओं का योग बटे उनकी क्या संख्या। भी फार्मूला हम बताए हैं, एक फार्मूला है कि संख्याओं का औसत या औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। देखिए इसको जोड़ने कितना आएगा, प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अब बटे क्या 2। इनका योग पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 गुणे कितना 11 अब बटे 2 कितना हो जाएगा 55 अब बटा 2 कितना हो जाएगा है, सॉरी 55 हो गया जी, ये क्या हो गया 55 क्या हो योग हो गया, ठीक है योग हो गया। अब औसत बराबर का तो योग बटे संख्या, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है क्या योग अब बटे क्या संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या। तो योग कितना निकाली 55 अब बटे कितना 5, क्या 10 संख्या है जी, 10/5.5 क्या हो गया औसत हो गया। क्या हो गया औसत हो गया। देखिए ये हमारा फार्मूला सा है, लेकिन हम यदि देखें, देखिए औसत में क्या होता है संख्या को हटाना होता है, आयोग में संख्या को लाना होता है। जब हमको यहां देखें, हम यदि यहां से हम देखें फार्मूला से, यदि हम फार्मूला से देखें क्या लिखे हम n प्लस 1 बटा 2 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ना, प्रथम 10 प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है ना जी। यहाँ n है, यदि योग में क्या दे संख्या से भाग दे तुम्हारा औसत होता है। हाँ एक परिभाषा कह रहा है जी, तो करो तो n प्लस 1 अब बटे कितना है 2n हो जाएगा जी। देखिए इससे कैंसिल हो, क्या बचा ये क्या बचा n प्लस 1 बटा 2,
ठीक है। तो इसके लिए देखिए, तो इसका क्या लिखेंगे, इतना समझ में आ गया ना जी। चलिए अब इसके लिए देखेंगे तो n का मतलब क्या, 10 + 1 अब बट्टा 2 कितना 11, 11 बट्टा 2 मतलब क्या होता है 5.5। और नहीं तो क्या हम बताए, फार्मूला भी बताए हैं कि प्रथम संख्या अंतिम कब, जब लगातार हो, तब जब क्रमागत रूप से हो, तो क्रम से आई हो, ठीक है। तो यहाँ क्रम से है, एक ही का अंत है, लगातार है, तो इनका प्रथम संख्या अंतिम संख्या, प्रथम कितना है 1, अंतिम कितना है 10 और बटा 2, तभी तो ये है जी, है तभी तो वही चीजें आया है। किसी कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया ना जी। चलिए एक ही कंसेप्ट से बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। योग में जो होता है, योग में यन होता है, ठीक है ना, औसत में यन को हटाना होता है। यहाँ हम देखिए यन था ना, यन को हटा दिए, अब एक जैसे ये यन है तो ये यन अलग प्रथम संख्यांतिम से गई गुण यन लिखा तो यन को भाग दी, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अभी इसमें बहुत कुछ कंसेप्ट बताना है, इतना हाल ही खत्म होने वाला है नहीं, ध्यान समझिए। जैसे हमको लगाना है क्या, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी सम संख्या का औसत। अब देखिए जी, ध्यान समझिएगा, 1 से 100 तक के, 1 से 100 के बीच लिखिए, कहाँ तक, हाँ तक लिखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 से, ठीक है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्या का औसत। देखिए अब 1 से यदि देखते हैं, 1 से देखते तो 1 हमारा सम नहीं है, 1 हमारा सम नहीं है जी, तो पहला सम संख्या क्या होगा 2 होगा, अंतिम क्या होगा 100, क्योंकि कहा है 100 तक चाहिए, 100 तक चाहिए, तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे क्या 2 बार कितना हो जाएगा 50 2, अरे 102 और बटा 2 बार कितना हो जाएगा 51, ठीक है। इसको थोड़ा हम समझते हैं कैसे हो रहा है, ध्यान समझिए। जैसे हम लिखे 1 से 10 तक की सभी, 10 तक की सभी सम संख्या का औसत, सम का क्या चाहिए, सभी सम का औसत चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सम कहां से होता है 2 4 6 8 और क्या 10, इनका यदि औसत ज्ञात करना है, तो इनका औसत क्या आएगा, देखो जी इनका औसत क्या आएगा, देखिए प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2, अर्थात क्या आएगा 6, अर्थात 6 आएगा ना जी। कितना है प्रथम संख्या अंतिम संख्या कितना 10 + 2 बटा 2 कितना आ जाएगा 12 बटा 2 कितना आएगा 6। कोई दिक्कत आ गया, तो सुनिए पहले छोटे एग्जाम्पल समझेंगे तो बड़ा आला आ जाएगा अपने आप को, जो पेपर में पूछा जाए, सब सारे पेपर में पूछे गए, ठीक है। तो औसत का मतलब प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। एक बात ये भी बता दें, जो हम बताए थे माध्य में, माध्य का मतलब क्या होता है प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 ही माध्य होता है, लेकिन देखिए यदि ये भी जोड़ देंगे तभी आधा का दे आ जाएगा। मान ली 10 और 2 जोड़, ठीक है, आप 4 8 जोड़ के आधा करें तब वो 6 आएगा, ठीक है। अभी बताते हैं, जैसे इधर देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए अब कह दे क्या, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की सभी विषम का औसत, विषम संख्या का औसत हमको चाहिए। 1 से कहा, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत चाहिए, तो 1 से कहा जा रहा है, इस विषम संख्या 1 तो ये है और 100 विषम संख्या है जी, नहीं क्या है 99, क्या है 99, तो 99 +1 बटा 2 कितना हो जाएगा 100 बटा 2 मतलब कितना 50, ठीक है ना। अर्थात लगातार संख्याओं का औसत होता है प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम और अंतिम आपको पता करना पड़े कौन सम है कौन विषम है, ठीक है ना जी। अगला देखते हैं,
अगला देखते हैं। लगातार कहीं से दे कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिया है 21 क्वेश्चन है, 21 से 50 तक की सभी संख्या का औसत चाहिए। पहले देखिए, सभी संख्या का औसत हमको चाहिए। 21 से 50 तक की सभी संख्या का औसत निकालिए। तो देखिए, इसको यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 से 50 तक है, तो पहला तो 21 है, दूसरा 50 तक पूछा है, तो 21 अब प्लस 50/2 मतलब कितना हो जाएगा, 71 जी, 71/2 यही ना। तो अरे सम विषम थोड़ी कहे हम, लगातार संख्या है, मतलब 21, 22, 23, 24, 25 सब हो गया, ठीक है ना। 30 का औसत कितना हो जाएगा, 35 × 70, 35/5, ये क्या हो जाएगा, औसत है। कोई दिक्कत आगे समझ में। सुनिए, लगातार का मतलब वो एक से भी शुरू हो सकता है, बीच से भी लगातार कहीं जा सकता है, मतलब लगातार होना चाहिए। तो औसत मतलब प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। एक से लिखिए, 1 से 91 तक की सभी विषम संख्या का औसत, 1 से 91 तक की सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा, ठीक है। चलिए बताइए, जल्दी बताइए कितना होगा। चलिए, कुछ गधे से गधे आ जाते हैं। चलो, 1 से 91 तक की सभी संख्याओं का औसत 45 कैसे होगा, ध्यान समझिए। सब विषम का है ना, तो एक भी विषम है, 91 भी विषम है, तो दोनों जोड़ देना है। तो 91 प्लस 1/2 कितना, 92/2 कितना, तो 46 जी, ये होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझिए, हमको सम विषम तो डिफाइन करके, प्रथम सम कौन है, अंतिम सम कौन है, प्रथम विषम कौन है, अंतिम विषम कौन है, ठीक है जी। अन्य फार्मूला रटेंगे तो रटते रह जाएंगे, ठीक है। अगला चलिए, अगला देखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए अब सम विषम थोड़ा बीच से चलते हैं, बीच से लगातार हो, जब बीच से ही लगातार हो जाए। देखिए, मान लीजिए 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 का हमको औसत चाहिए, ठीक है ना। तो देख रहे हैं क्या है, लगातार सम संख्या ना जी, लगातार क्या है, सम संख्या। इनका भी औसत का कंसेप्ट हो, ये प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे दो, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ संख्या मतलब नहीं। प्रथम अंतिम क्या लिखेंगे, तो 26 और प्लस 12/2 कितना, 38 होगा जी, 38/2 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। इसी तरह यदि विषम रहता, यदि विषम का कंसेप्ट रहता तो भी होता, जैसे हम यदि देखें क्या, 31, अगला क्वेश्चन है 31, 33, अच्छा हाँ 31, 33, 35, 37 और 39, 41 मान लीजिए, लिख दिए, ठीक है। इनका क्या चाहिए हमको, औसत चाहिए। इनका क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो औसत पता करो जी, इनका औसत चाहिए तो क्या लगाएंगे औसत में, चलिए का औसत एवरेज कितना होगा। देखिए, तो औसत ज्ञात करने के लिए लगातार ये भी तो है, लगातार ये भी तो, इनमें अंतर कितने का है,
दूधू का लगातार हैं, तो लगातार का प्रथम अंतिम यानी 4 3 7 और 2 72, 72 बटा कितना 2 कितना हो जाएगा 36। खत्म। यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत है जी नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। मान ली हमको लिखना क्या, अभी तो लगातार संख्याओं का औसत तो बता चुके हैं जी, कहाँ तुम कंफ्यूज कर। चलो अब अगला देखना है कि जब मल्टीपल संख्या, जैसे सारा एक ही कंसेप्ट है, उसके लिए फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, बहुत फार्मूला किताब में लगा आता है और उसको बार बार रटते हैं तो भूल जाना होता है। ऐसे लिखिए 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत, 5 गुणज ये अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 गुणज का क्या ज्ञात करना है औसत। ध्यान समझिए, यहां भी वही काम है जी। 7 के प्रथम 5 गुणज है ना, 5 गुणज का मतलब क्या, गुणज में मल्टीपल ना, तो पहला होगा 7, दूसरा 14, 21, 28, 35, आगे से पढ़ते जाएंगे। तो हमको 5 तो जाना, 7 का 7, 7 14, 7 21, 7 28, 7 35, और सम लगातार है जी कि 7 7 का अंतर है। तो प्रथम संख्या 7, अंतिम संख्या कितना लिखेंगे 7 गुणे 5 और बटे क्या 2, क्या लिखेंगे बटे 2, कितना हो जाएगा 35, 7 कितना 7 35, 7 41, 41 बटा 5 से 5 अच्छा 42 है, ठीक। सॉरी, तो कितना हो जाएगा 21 आंसर। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा आंसर। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है ना जी। अगला देखिए, अगला जो हमारा है क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत, 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पहला संख्या तो 3 हो जाएगा, अंतिम संख्या क्या होगा 3 के प्रथम 7 गुणज मतलब 7वां मल्टीपल, क्या लिखेंगे 7वां मल्टीपल। तो 7 का 21 कितना है 7 गुणे 3 बटा 2 कितना, ये भी तो लगातार नहीं आ रहा है जी। अरे लगातार ऐसे लिखेंगे जी, 3 गुना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 छके 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो क्या पूछा था 1 2 3 4 5 6 7 लगातार संख्या नहीं हो गया जी। देखिए सब लगातार तो है, 3 3 का अंतर, ये भी तो लगातार है, ये भी तो क्रमागत है। तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2, तो कितना हो जाएगा बाबू 7 3 21 3 24 बटा 2 कितना हो जाएगा 12। इनका आंसर कितना हो जाएगा 12। ये एक टाइप का क्वेश्चन था हल। ठीक है, सारे का क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट हल हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा हम यहाँ से कंसेप्ट थोड़ा अलग डेरिवेट करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम अलग बताने की कोशिश करते हैं, इस घुमाते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। ये चलिए, अभी तक हम औसत देखे हैं, ध्यान समझिए। अभी हम औसत जो देखे हैं, कितना औसत था 12 था ना जी। चलिए, तो हमको औसत ज्ञात करने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यदि हम देखिए इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो भी औसत उतना आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे उतना आएगा, इन जो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तभी औसत कितना आएगा बढ़े आएगा। कहने का मतलब देखिए इनको जोड़े तभी औसत कितना आएगा 12, इनको जोड़े तभी औसत कितना आएगा, इनको जोड़े तभी कितना औसत आएगा बढ़े औसत आएगा। ठीक है ना जी, जब लगातार संख्या रहेगी तब। लेकिन बात यह प्रॉब्लम है मेरे भाई कि यहाँ प्रथम संख्या अंतिम संख्या ज्ञात करना आसान है, इसलिए फार्मूला लग रहा है। नहीं तो बीच वाला आप किसी विधि से पता कर लेंगे
या क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दोनों जोड़ के आधा कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन ध्यान समझिए लिखा है, अब पूछा भी गया है पेपर में पूछा गया है। ये समझ में आ गया ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अरे 15 9 24 या 18 6 24 होता है, बटे 2 होता है, ठीक ना। चलिए अब देखा हम इस पे क्वेश्चन दिखाते हैं, इसका लाभ कहाँ मिलेगा, इसका लाभ हम कहाँ पाएंगे। जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन दिया x प्लस 3 कामा x प्लस 6 कामा x प्लस 9 x प्लस 12 x प्लस 15 का औसत, क्या औसत 15 है तो प्रथम 3 संख्या का औसत चाहिए। प्रथम 3 संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अब ध्यान समझिए इसका क्या मतलब है। 1 2 3 4 5 एक जी, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 5। अब ध्यान से समझिए, ये भी तो लगातार संख्या होगा जी, है। अरे जब सम संख्या रहता था तो ऐसा होता था, मान ली 3 का उत्तम है जोड़ के निकाला गया है। अरे मान लिया 1 रखेंगे तो कितना, 3 1 4 है, कितना होगा, 1 रखेंगे कितना 5, 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 रखिए तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, 3 9 12 15, ठीक। हाँ ठीक, तो कितना मान लिया यहाँ रखिए 4, यहाँ रखिए 7, ठीक, यहाँ रखिए कितना 10, ये 3 3 का अंतर आ रहा ना जी, है। रख लो जी भाई, पहले देखो 3 1 4, यहाँ रखिए कितना 7, यहाँ रखिए 10, वही तो 3 3 का अंतर, ठीक तो है, ठीक है ना, लगातार संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ उसका रोल ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका योग करने से बढ़िया है किसी का योग, 2 योग करके निकाल तभी आ जाएगा। और नहीं तो लगातार जो संख्या होती है उसको जो बीच की होती है संख्या औसत होता है। क्या होता है औसत, क्या होता है अभी नहीं बताए जी। जब यहाँ था बीच में 12 जो बच रहा था, जो बीच संख्या बच रही थी लगातार संख्या, वही औसत था। क्या था, औसत वही था। तो बीच वाली संख्या कितना, देखिए 1 इधर छूट गई, 2 इधर छूट गया, तो बचा क्या, x प्लस 9 का कितना 15, ठीक है। तो x का कितना 6, तो प्रथम 3 संख्या में औसत कितना हो जाएगा। अब प्रथम 3 का औसत कितना ही होगा जी, प्रथम 3 का औसत कितना, तो प्रथम 3 का औसत कितना होगा, प्रथम 3 का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 6 बार लिखेंगे, 6 प्लस 6 बार कितना 12, ठीक है ना, 6 प्लस 6 बार कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो हमारा कंसेप्ट है थोड़ा घुमाने वाला, थोड़ा सा समझिए। अभी जो हम बताए हैं ध्यान समझिए, इसी को थोड़ा हम रिपीट उल्टा करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे, कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है। जैसे हम बोले हैं, क्या क्वेश्चन था हमारा 12 14 16 18 20 22, 1 2 3 4 5 6 22 और 24 का औसत ज्ञात करें तो कितना होगा, 24 12 कितना 36, 24 12 36। प्रथम संख्या अंतिम संख्या जोड़ने कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या अंतिम संख्या जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, बटे 2 कर दे कितना 18 न जी, है। तो कहने का मतलब यदि लगातार संख्या, थोड़ा उल्टा बता रहे हैं, वहां तो घूम रहे हैं, यदि लगातार संख्या हो तो उनका जो होता है बीच वाला, जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, औसत होता है। क्या होता है, बीच वाला क्या होता है, लगातार संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है, लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत आ गया। चलिए अब कहोगे सर जी देखिए इधर 3 था इधर 3 था तो बीच में आ गया, इधर 3 था इधर 3 था बीच में आ गया, अब बीच में न आए तो काम कैसे चलेगा। चलिए जैसे ध्यान समझिए, इस पे क्वेश्चन जो आता है उसको थोड़ा समझिए।
क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी पे, ध्यान समझिए। क्वेश्चन हमारा है लगातार लगातार क्या, 1 2 3 4 5 6 7 7 सम संख्या का औसत 20 है, कितना 18 सॉरी 18 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन का अब इसका उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए नंबर दिया था तो औसत ज्ञात है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 करते थे, लेकिन क्वेश्चन का कि यदि लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 18 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसके लिए देखिए, जब इसका सोल्यूशन यहाँ तो क्वेश्चन दिया ही है, सोल्यूशन यहाँ है, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, अब क्वेश्चन घूम गया। देखिए इसको लगाने के लिए 2 तरीका हम बताते, ध्यान समझिए। 7 संख्या ना, 7 जगह बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। हम अभी इसमें बताए हैं कि क्रमागत संख्याओं का औसत बीच बीच वाली संख्या होती है, तो बीच बीच संख्या क्या है 18 है ना जी, आई क्या सम संख्या अंतर कितने का होता है, दुद्दू का होता है, तो इधर जाएंगे दुद्दू घटते हैं, कितना हो जाएगा 16, इधर जाएंगे कितना हो जाएगा 14, इधर जाएंगे कितना 12, इधर बढ़ते जाएंगे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 24, क्योंकि सम विषम में अंतर 2 का होता है, ठीक है। तो ये संख्या था, और नहीं तो इधर देखो जी सही, और नहीं तो सम विषम का औसत ज्ञात करने के लिए, या इसका एक कॉन्सेप्ट और हम बताते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है क्या, ध्यान समझिए सुन लो। यदि सबसे बड़ी, ये तो था संख्या ज्ञात करने के लिए, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 24, लेकिन मेरे दोस्त इधर देखिए, यदि क्वेश्चन पूछता है कि लगातार संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या जब सम और विषम कहेगा, जब दूसरा कंसेप्ट, ये पहला था, ये दूसरा कंसेप्ट, जब सम या विषम संख्या दिया हो, विषम संख्या दिया हो, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, पूरी संख्या में से एक घटाकर, कितना हो जाए 6 में औसत जोड़ देंगे, तो क्या बड़ी संख्या के लिए 18 प्लस, देखिए पूरी संख्या में से एक घटा के जोड़ देते कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या पता चल जाएगा। और छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, औसत में बड़ी संख्या में से एक घटा क्या करते हैं, घटा देते हैं, 6 घटाएं कितना आएगा 12। तो छोटी संख्या ये और बड़ी संख्या ये कब, ये सम और विषम के कंडीशन में होता है, और नहीं तो ये विधि ये है। हाँ, बड़े आराम से चलिए अगला देखते हैं। यहाँ जो संख्या लिखा था क्या था, ये क्या है, विषम में था। जब मान लीजिए 5 उंगली है, 5 अंगुली में 2 अंगुली इधर 2 अंगुली इधर काटे, बीच में आ जाएगा, लेकिन 4 अंगुली तो बीच में 2 संख्या ना आ गया, तो इसका औसत कैसे ज्ञात किया, थोड़ा ध्यान समझिए, इसका औसत कैसे हम पता करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना जी, इसमें कोई दिक्कत, इसका उल्टा था। चलिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा समझिए। जैसे पहले क्वेश्चन ही समझने की कोशिश करिए, वही समझाएंगे। था कितना 12 14, कुछ और ले लीजिए, 11 13 15 17 19 और 21, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना जी, 2 2 4 2 6 का औसत कितना होगा,
का औसत कितना होगा। तो बाबू इधर ध्यान दीजिए, इसका जो औसत याद करना तो यही तो लगातार संख्या है जी। तो औसत क्या हो जाएगा, 21 और 11 कितना हो जाएगा, 21 11 34 और बटा कितना 2 न जी। अरे कैसी 34 कैसे हो रहा है, 32 और बटा 2, 32 बटा 2 कितना आएगा, कितना आएगा, औसत आएगा 16। ठीक है, चलिए तब इसका भी उल्टा हम वर्जन देखते हैं, उल्टा क्वेश्चन पूछता है। ये तो दिया है तो लगातार संख्या हो गई, देखिए 11 2 13 2 15 2 17 2 19 2 21, तो 1 2 हो गया, 2 1 3 32 होगा, ठीक है 16 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं हम उल्टा, इसका क्वेश्चन, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि क्या किन्हीं 1 2 3 4 5 6 किन्हीं 6 लगातार 7 विषम 6 विषम संख्या का औसत 16 है, तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या भी पूछ सकता है। देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा कि 6 लगातार विषम संख्या का औसत, कि 6 लगातार विषम संख्या का औसत 16 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। प्रथम विधि देखिए, प्रथम तरीका क्या है, यदि प्रथम तरीका इसको देखते हैं तो 6 स्थान में 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है। अभी हम बताएं 5 संख्या आता तो औसत बीच वाली हो जाती, 6 संख्या है तो 2 संख्या बीच में डाल लो भैया, तो भाई अलग हो जाएंगे। 3 का औसत कितना दिए बाबू, 16 दिया है, तो 16 दिया तो इधर आने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर आने के लिए 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। इधर आने के लिए क्या करेंगे, 1 घटा देंगे ना है 16। अब जब इससे बाहर आएंगे तो 2 जोड़ते घटाते आएंगे, तो कितना हो जाएगा, अरे 15 होगा जी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ये कितना होगा 11, और ये वाला कितना होगा, हो जाएगा 19, ये वाला कितना हो जाएगा 21। ये एक तरीका था। अब कहोगे सर जी 1 जोड़े 1 घटाए क्यों है, ध्यान समझिए, हम जानते हैं कि सम विषम संख्या में अंतर 2 का होता है। योग में यदि 2 का अंतर है तो औसत में कितना का अंतर होता है, 2 बटा 2। क्या लिखेंगे, 2 बटा 2 कितना 1, 3 का अंतर कितना आएगा, 2 बटा 2 का मतलब होता है 1, तो 1 का अंतर दोनों संख्याओं में रहेगा, औसत से 1 इधर रहेगा, औसत से 1 इधर रहेगा। यही यदि प्राकृतिक संख्या कहेगा तो 0.5 के इधर उधर हेरफेर कर देंगे, ठीक है ना जी। चलिए अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला तरीका क्या है। अगला जो हम तरीका बताए हैं बाबू ध्यान समझिए, सेकंड नंबर, कहे यदि लगातार, अरे 6 सम विषम की बात करें लगातार संख्याओं में, तो देखिए संख्याओं में से 1 घटा दी, संख्या में से 1 घटा, संख्या कितना बचा 1, इसमें घटा 5, औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या, औसत में कितना है 16 में क्या करेंगे, इसको पूरी संख्या में से 1 घटा के जोड़ दें, कितना 21, सबसे बड़ी संख्या। और छोटी के लिए बाबू औसत में से, अरे संख्या में से 1 घटा के औसत में से घटा देंगे, तो संख्या में से 1 घटा औसत में घटा कितना हो जाएगा, ये कितना है 16, 16 5 जाए 11, तो बड़ी के लिए छोटी के लिए, ठीक है ना, ये दूसरा तरीका था। इसी तरह सुनिए प्राकृतिक का रहेगा, प्राकृतिक संख्याओं का रहेगा, तो उसका थोड़ा देखिए, उसका थोड़ा कंसेप्ट समझिए। अभी तो कुछ कंसेप्ट अभी और बताना है हमको, उसका थोड़ा हम देखते हैं। ये समझ में आ रहा है जी, उल्टा सीधा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उल्टा सीधा दोनों पेपर में पूछता है, तब उल्टा सीधा हम बता रहे हैं।
समझाने के बाद फिर उल्टा भी समझ आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फिर दिक्कत में आ जाएगा। जैसे ये तो सम विषम था, जब प्राकृत संख्या पूछेगा, जैसे लिखते का 11 12 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना जी। इनका औसत पहले पता करिए, क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जब प्रूफ सामने आता है आदमी समझ बहुत बढ़िया से आता है, क्वेश्चन तो हम करीबे करेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 यानी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या ना। इनका पहले औसत निकालिए, का औसत कितना होगा। पहला क्वेश्चन, औसत क्या होगा। इसका औसत हम बताएं, लगातार संख्या का औसत क्या होता है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या लिखो भैया, तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या, प्रथम और अंतिम, तो 17 7 1 8 1 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 14। ये क्या होगा, देखिए बीच वाली संख्या हमेशा औसत होता है। यदि दो संख्या बीच में है तो दोनों बीच का औसत निकालेंगे, ठीक है ना जी। हाँ, दोनों बीच में फंसेंगे। देखिए तो इनका क्या, या इधर देखिए, इसका औसत निकालेंगे तभी आएगा, इसकी जोड़ निकालेंगे तभी आएगा, इसकी जोड़ नहीं आएगा तभी औसत है, ठीक है। चलिए हो गया, ये प्राकृत है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। यदि उल्टा पूछेगा तो क्या कहेगा कि लगातार 7 प्राकृत संख्या का औसत 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं 7 दिया ना, 7 के बीच में तो आ जाएगा ना, तो 3 इधर 1 2 3 1 2 3, ये आ गया बीच में। इनका औसत कितना दिए 14, ठीक है ना। चलो अब देखिए इधर जाने के लिए कितना, एक बढ़ा देंगे कितना 15 16 17, क्योंकि औसत, अरे प्राकृत संख्या में क्या अंतर होता है, इधर आने के लिए 13, इधर आने के लिए 12, इधर आने के लिए 11, यही तो संख्या सारी थी ना। देखिए उल्टा से पता करिए। दूसरा तरीका देखिए, अभी हम दूसरा जो तरीके, फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है। सेकेंड तरीका जो हम बताए हैं दोस्त, इधर देखो, चलिए देखिए जो दूसरा तरीका हम जो बताए हैं, क्या बताए हैं कि अभी सम विषम था तो कहते थे संख्या में से एक घटा दीजिए, संख्या में से एक घटा दीजिए पूरे टोटल नंबर में से, और औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, औसत में घटाएंगे तो छोटी संख्या। यहाँ क्या करना है, संख्या में से एक घटा के बटे 2 करके, अर्थात इसमें कितना बटे 2 करें, 6 बटा 2 कितना 3, तो 3 जोड़ देंगे बड़ी संख्या और 3 घटा देंगे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 व कितना 17, और छोटी के लिए भाई क्या होगा 14 माइनस 3 व कितना 11। देखिए ये दो तरीका, ठीक है ना। अब देखिए यदि यही क्वेश्चन कहता कि क्या मिटा दे जी, समझ आ गया ना। हाँ चलिए, अब ये क्वेश्चन यदि कहता क्या, ये इसको मिटा देते हैं, 11 ही रहा, कह रहा कि 11 12 13 14 15 16 इनका औसत क्या चाहिए, का औसत, औसत कितना हो जाएगा 16 11 कितना 16 11 कितना 27, 6 1 7 6 1 7 1 1 2 अब बट्टा 2 कितना हो जाएगा 27 का आधा कितना 13.5 कितना होगा 13 दशमलव, ठीक है।
औसत। ठीक है ना, हो गया। ये तो हमको प्रूफ पता चलिए कि ना होता है का औसत कितना हो 13.5। अब इसी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा समझते हैं बाबू, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा उल्टा समझ के हल करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 प्राकृत संख्या का औसत 13.5 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें, या तीसरे नंबर की संख्या, दूसरे नंबर या चौथे नंबर संख्या पूछ सकता है। तो ध्यान समझिए, पहला जो सोल्यूशन हम बताए हैं, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या बताए हैं कि क्या ठो है, 6 ठो ना, 2 6 लाइन लिखिए, 1 2 3 4 5 6। जब 6 हो गया बेटा, इसमें तो कोई बीच आएगा नहीं, तो 2 संख्या बीच बीच ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों बीच में आए, ये दोनों अलग है, दोनों अलग छट जाएंगे, तो बीच वाला पद 2 बच जाएंगे। इनका औसत दिया कितना, 13.5 दिया क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन तो इससे हल किए हैं समझाने के लिए कि यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ध्यान देखिए, जब प्राकृत संख्या हो, ठीक है ना, और उसमें 2 संख्या बीच में फंस जाए औसत में, तो 0.5 इधर जोड़ेंगे, 0.5 इधर घटाएंगे संख्या, या 0.5 इसमें जोड़ेंगे, कितना आएगा, 0.5 जोड़ेंगे बेटा कितना 14, और इसमें 0.5 घटाएंगे कितना आएगा 13। 14 के बाद कितना, 15 बाद कितना 16 संख्या था, कितना था 12, कितना था 11। आ गया जी समझ में। और दूसरा तरीका जो हम बताए हैं, दूसरा तरीका जो बताए, दूसरा सोल्यूशन क्या, जितना संख्या है, संख्या 6 में से 1 घटा के अब बटे 2 कितना 5/2 का मतलब 2.5, तो 2.5 औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या, और 2.5 औसत में घटा दें सबसे छोटी संख्या। तो औसत कितना दिया है, बड़ी के लिए क्या हो जाएगा, बड़ी के लिए क्या हो जाएगा, बड़ी के लिए हो जाएगा आपका 13.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 13 2 15 1 16, देखिए 16 है। छोटी के लिए हो जाएगा 13.5 माइनस कितना 2.5 कितना हो जाएगा 11। ठीक है ना जी, ये हमारा था कंसेप्ट, एक है कंसेप्ट, उसके बाद इसको हम बंद, इसको आज वीडियो खत्म करेंगे। एक कंसेप्ट और है, उसको थोड़ा सा इसको समझाते, फिर जो बचे अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतनी इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होगा नहीं जी, समझ में तो आ रहा होगा आराम से। चलिए एक क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा समझिए, कंसेप्ट है, क्वेश्चन शायद हल न करा पाए, ध्यान समझिए। क्वेश्चन देता है क्या, प्रथम, क्या देता है, प्रथम n सम या विषम संख्या का औसत। ठीक है ना जी, इनका यदि पूछना है तो कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिए कैसे इसको, जैसे प्रथम या जैसे लिखा है का क्वेश्चन लिखे हम, प्रथम पहले छोटा लिखते, प्रथम 10 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है जी, प्रथम 10 सम संख्या का औसत, तो प्रथम 10 का मतलब ही नहीं होता 2 से 10 तक ना, प्रथम 10 गिनना पड़े, जैसे प्रथम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका औसत हमको चाहिए, तो इनका औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान समझिए। औसत तो योग लगातार संख्याओं का योग, अरे लगातार संख्या मतलब प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटी 2 औसत तो ही होता है। तो इसका 2 प्लस यहाँ क्या लिखा है 20 और 2
22/2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है ना, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन जब कहेगा प्रथम 50 सम संख्या का औसत, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत, तो बहुत लिखना तो बहुत कठिन है, पेपर में हल्का करेंगे, टाइम में भी क्या है। तो इसके लिए कंसेप्ट थोड़ा ध्यान समझिए। यदि इसको देखा जाए तो इसको तो नहीं का 10 + 1, अर्थात इसको पढ़ेंगे n + 1। इसके लिए फार्मूला होता है n + 1। ठीक है जी। इसी तरह यदि पूछे क्या क्वेश्चन पूछे क्या, ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 10 + 1 बा कितना 11। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हट के है, सब ध्यान समझिएगा, ये कहीं नहीं है सब, इसको ध्यान समझिए। क्वेश्चन अगला है, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत पता करें। ठीक है ना जी। तो लिखिए प्रथम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 10 हो गया जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया। ठीक है ना। इनका औसत ज्ञात करने के लिए और एक ही फार्मूला हम बताएं, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। जो संख्या पता हो तब, नहीं पता हो तो इसी करेंगे। तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 20/2 मतलब 10। यही ना गया जी। इसके लिए होता है प्रथम, यदि बात की प्रथम 10 विषम संख्या का औसत भाग क्या होता है n, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। जो भी होगा आगे बताएं।